हाँ जी बच्चे, हम डिस्कस कर रहे थे चैप्टर नंबर 5 जो कि लास्ट लेक्चर में हमारा चैप्टर कंप्लीट हो चुका था। आज हमने न्यू चैप्टर स्टार्ट करना है जिसका नेम है ट्रिग्नोमेट्री, यूनिट नंबर 6। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री क्या चीज़ है? सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं, उसके कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट समझते हैं और नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह मैं आपको एक्सरसाइज स्टार्ट करवाऊंगा। आज हमने सिर्फ इसके बेसिक कॉन्सेप्ट समझने हैं जो कि एक्सरसाइज 6.1 के अंदर इस्तेमाल होंगे। ठीक है, सबसे पहले द वर्ड ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री का क्या मतलब है? ट्रिग्नोमेट्री दरअसल के मैथमेटिक्स की एक ऐसी ब्रांच है जिसके अंदर हम क्या मालूम करते हैं, हम साइड्स ऑफ ट्रायंगल और उसकी मेजरमेंट जो है वो करते हैं। ठीक है, एक्चुअल में जो वर्ड ट्रिग्नोमेट्री है ये तीन अल्फाज का मजमूआ है, ट्राई, गोनी एंड मेट्रॉन। ट्राई का मतलब होता है तीन, गोनी का मतलब होता है एंगल्स एंड मेट्रॉन्स का मतलब होता है मेजरमेंट्स। ठीक है, the branch of mathematics that deals with the study of relationship between angles and the sides of triangle। यानी कि मैथमेटिक्स की ऐसी ब्रांच जिसके अंदर हम ट्रायंगल, उसकी साइड्स कितनी हैं और उसके एंगल्स क्या हैं, मतलब कि क्या क्या साइड्स हैं, कितनी वैल्यू है। साइड्स का तो पता है कि ट्रायंगल की साइड्स 3 होती हैं, लेकिन उसकी लेंथ कितनी है, फर्स्ट साइड की लेंथ कितनी है, सेकंड साइड की लेंथ कितनी है, थर्ड साइड की लेंथ कितनी है और उसके एंगल्स की क्या वैल्यूज़ हैं, साइड की लेंथ का एंगल की वैल्यूज़ के साथ क्या रिलेशनशिप है, इसको हम क्या कहते हैं बच्चों? ट्रिग्नोमेट्री कहते हैं। ठीक है, ट्रायंगल की साइड अगर हम बड़ी करें तो क्या उसके एंगल का साइज बड़ा होगा या नहीं होगा, अगर एंगल के साइज को चेंज करें तो क्या साइड की जो लेंथ है वो भी चेंज होगी या नहीं होगी। ये है बेसिकली ट्रिग्नोमेट्री। तो जैसे मैंने अभी आपको बताया कि ट्रिग्नोमेट्री एक्चुअली तीन अल्फाज का मजमूआ है, ट्राई, गोनी एंड मेट्रॉन्स। ट्राई का मतलब है 3, गोनी का मतलब है एंगल्स एंड मेट्रॉन का मतलब है मेजरमेंट्स। ठीक है, ये आपकी बुक में नहीं लिखा हुआ, आप इसको जो है वो मेंशन कर लीजिएगा। अब सवाल पैदा होता है, अब जैसे अभी हमने कहा कि एंगल्स और साइड्स ऑफ ट्रायंगल। साइड्स ऑफ ट्रायंगल आपको पता है, बचपन से आप पढ़ते आ रहे हैं, ये बिल्फर्स ट्रायंगल है एक। ठीक है, और इसकी 3 साइड्स हैं, 3 ही साइड्स है ना, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। ये साइड्स का तो आपको पता है। एंगल किसे कहते हैं, ये नया टॉपिक है आप लोगों के लिए। ठीक है, तो एंगल से क्या मुराद है? अ प्लेन फिगर फॉर्म्ड बाय 2 रेज शेयरिंग अ कॉमन एंड पॉइंट इज कॉल्ड एंगल। यानी कि 2 रेज जो एक ही पॉइंट पर मिली हुई हों और उनके दरमियान जो गैप होगा एक्चुअली उसको एंगल कहते हैं। अभी हमने क्या कहा, 2 वर्ड्स आप इसको ज़रा अंडरलाइन कर लें। 2 रेज होनी चाहिए, देयर शुड बी 2 रेज। नंबर 2, शेयरिंग अ कॉमन एंड पॉइंट। ठीक है, उनका एंड पॉइंट क्या होना चाहिए? कॉमन होना चाहिए। कॉमन का मतलब क्या है कि एक ही पॉइंट पर इकट्ठी हो। इधर देखो बच्चों, बिलफर्ज एक हमारे पास ये वाली रे है, लाइन है, और एक हमारे पास ये वाली रे है। ठीक है, अब देखो ये दोनों की दोनों रे एक पॉइंट पर इकट्ठी हो रही है कि नहीं हो रही? एक पॉइंट पर मिल रही है ना, इस पॉइंट को हम कहते हैं वर्टेक्स। और इन दोनों रेज के दरमियान जो गैप है, जो डिस्टेंस है, इसको हम कहते हैं एक्चुअल में एंगल। इसको हम क्या कहते हैं? एंगल। यानी कि एक प्लेन फिगर फॉर्म्ड बाय 2 रेज शेयरिंग अ कॉमन एंड पॉइंट, यानी कि एक ऐसी डायग्राम जो 2 रेज से मिलकर बन रही हो और दूसरी कंडीशन ये है कि उनका एंड पॉइंट एक कॉमन होना चाहिए। ठीक है, और ये देखो उनका एक एंड पॉइंट इकट्ठा है ना, कॉमन है। ये भी यहीं पे आके ख़त्म हो रही है, ये भी यहीं पे आके ख़त्म हो रही है। ठीक है, या ये भी यहीं से स्टार्ट हो रही है, ये वाली भी यहीं से स्टार्ट हो रही है, तो ये इसका कॉमन एंड पॉइंट है। ये मिलकर क्या बनाती हैं बच्चों? एंगल बनाती हैं। और ये जो दोनों रेज के दरमियान में गैप नज़र आ रहा है, दिस इज कॉल्ड एंगल। दिस इज कॉल्ड एंगल। और एंगल को मुख्तलिफ लेटर्स के साथ जो है, सिंबल्स के साथ रिप्रेजेंट किया जाता है, जिसमें ये वाला जो सिंबल है इसको अल्फ़ा पढ़ते हैं, इसको बीटा पढ़ते हैं, इसको गैमा पढ़ते हैं और इसको थीटा पढ़ते हैं। और सबसे ज़्यादा जो हम इस्तेमाल करेंगे वो ये वाला सिंबल इस्तेमाल करेंगे, थीटा। ठीक है बच्चे, समझ आ रही है बात बच्चों? तो ये हमने सबसे ज़्यादा जो है वो एंगल्स के नेम जिस सिंबल के साथ रिप्रेजेंट करने हैं वो है थीटा। क्लियर होगी बात बच्चों? उसके बाद हमारे पास कुछ चीज़ें ज़रा समझ लें। ये जो हमारे पास 2 रेज थी, इसमें एक रे ऐसी है जहाँ से एंगल स्टार्ट होता है, इसको हम कहते हैं इनिशियल रे, या जिसको इनिशियल आर्म भी कहते हैं, इनिशियल रे या फिर इनिशियल आर्म। और ये जो हमारे पास दूसरी साइड है इसको कहते हैं टर्मिनल रे या फिर टर्मिनल आर्म। ठीक है, दे दो बच्चे, इसको दे दो, ये दे दो।
ठीक है बच्चों, एक है जहां से एंगल स्टार्ट हो रहा है। अब हमें कैसे पता चलेगा कि इधर से स्टार्ट हो रहा है या इधर से स्टार्ट हो रहा है? तो ये जो एरो लगा हुआ है उसकी डायरेक्शन हमें बताएगी कि एंगल किधर से स्टार्ट हो रहा है। यहाँ से इस तरफ है ना, तो इसका मतलब स्टार्टिंग पॉइंट कौन सा हुआ? ये वाली रे, ठीक है, और एंडिंग पॉइंट कौन सा हुआ? ये वाली रे। तो जहाँ से एंगल स्टार्ट होता है उसको हम कहते हैं इनिशियल रे। उसको हम क्या कहते हैं? इनिशियल रे। और जहाँ पे जाके ख़त्म होता है उसको क्या कहते हैं? टर्मिनल रे। क्या कहा जाता है? टर्मिनल रे, ठीक है। और इन दोनों के दरमियान जो गैप होता है उसको हम एंगल कहते हैं, जिसको अल्फ़ा, बीटा, गैमा या फिर थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं, और सबसे ज़्यादा हमने थीटा यूज़ करना है। और ये जो कॉमन पॉइंट होता है जिस पॉइंट पर ये दोनों रेज मिल रही होती हैं, इसको वर्टेक्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वर्टेक्स कहा जाता है। अब उसके बाद है बच्चे साइड्स ऑफ एंगल्स। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है? साइड्स ऑफ एंगल। टू रेज ऑफ एन एंगल आर कॉल्ड साइड्स ऑफ एन एंगल। ये हमारे पास दो रेज हैं जो मिलकर एंगल बना रही हैं, इसको हम एंगल की साइड्स कहेंगे। ये इनिशियल साइड या इनिशियल आर्म या इनिशियल रे, और इसको टर्मिनल साइड, टर्मिनल आर्म या टर्मिनल रे कहेंगे, ठीक है बच्चे। उसके बाद वर्टेक्स। वर्टेक्स का मैंने अभी आपको बता दिया, वो कॉमन पॉइंट जहाँ पर ये दोनों इनिशियल और टर्मिनल साइड्स मिल रही होती हैं, इस पॉइंट को हम क्या कहते हैं? वर्टेक्स कहते हैं। अ कॉमन एंड पॉइंट ऑफ साइड्स ऑफ एन एंगल इज कॉल्ड वर्टेक्स, ठीक है। दोनों इनिशियल और टर्मिनल साइड्स का जो कॉमन एंड पॉइंट है उसको हम क्या कहते हैं बच्चों? वर्टेक्स कहते हैं। समझ आ रही है बात? उसके बाद है हमारे पास स्टैंडर्ड एंगल किसे कहते हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक है, ये सारी बातें बेटे आपको पेज नंबर 97 पर जो है वो मिल जाएंगी, अभी तक जितने भी हमने डिस्कस किए हैं। उसके बाद जो स्टैंडर्ड एंगल दिया हुआ है, ये भी इसके दो पॉइंट्स जो है वो पेज नंबर 97 पर लिखे हुए हैं, और तीसरा पॉइंट जो है वो पेज नंबर 98 पर दिया हुआ है, ठीक है बच्चों। अब स्टैंडर्ड एंगल किसे कहते हैं? इधर देखो बच्चों, ये एंगल बन गया, बना हुआ है ना ये एंगल। अब हमने इसको लिखने का तरीका है, अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, ये हेडिंग बच्चों लाइट की वजह से ब्लर हो गई होगी, एक्चुअल में ये स्टैंडर्ड एंगल लिखा हुआ है, ठीक है। अच्छा, अब स्टैंडर्ड एंगल का मतलब क्या है कि जो इनिशियल साइड है ये हमेशा किस पर होनी चाहिए बच्चों? एक्स एक्सिस पर होनी चाहिए, पॉजिटिव एक्स एक्सिस पर। अगर एंगल की इनिशियल आर्म, इनिशियल साइड, इनिशियल रे एक्स एक्सिस पर है और उसका जो वर्टेक्स है वो हमेशा ओरिजिन पर है, और जो टर्मिनल साइड है वो कहीं भी हो सकती है, वो यहाँ हो सकती है, यहाँ हो सकती है, यहाँ हो सकती है, यहाँ हो सकती है, कहीं भी हो सकती है टर्मिनल साइड। वो डिपेंड करता है कि एंगल कितना है। वो आगे हमारे पास एंगल की डिफरेंट वैल्यूज आएंगी तो उसमें चेक कर लेंगे, उसकी टाइप्स आ जाएंगी, ठीक है। तो ये है स्टैंडर्ड एंगल। क्या है? स्टैंडर्ड एंगल। पहली कंडीशन क्या है कि जो हमारे पास इनिशियल साइड है वो कहाँ होनी चाहिए? पॉजिटिव एक्स एक्सिस पर। अब बिलफर्ज मैं यहाँ पे इनिशियल साइड ड्रॉ कर रहा हूँ, ये एक्स एक्सिस जो है वो ग्रीन था और इसके ऊपर मैंने इनिशियल साइड ब्लैक जो है वो रिप्रेजेंट कर दी है, ठीक है। और उसके बाद जो टर्मिनल साइड है ये हमारे पास इनिशियल साइड है, ये है इनिशियल आर्म या रे या साइड, कोई भी आप नाम दे सकते हैं, ठीक है। और जो हमारे पास टर्मिनल साइड है वो तो कहीं भी हो सकती है, वो यहाँ पे हो सकती है, वो यहाँ पे हो सकती है, वो डिपेंड करता है कि एंगल कितने हैं। तो बिलफर्ज ये हमारे पास क्या है जी? टर्मिनल साइड है। ये क्या है? टर्मिनल साइड। ये है टर्मिनल साइड या टर्मिनल आर्म या टर्मिनल रे, जो मर्जी आप कहना चाहो। अब दूसरा जो इनका कॉमन एंड पॉइंट है वो कहाँ पे आ रहा है? एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के ओरिजिन पर आ रहा है कि नहीं आ रहा, ठीक है। तो ये वाला जो अभी एंगल बना है इसको हम कहते हैं स्टैंडर्ड एंगल। देखो मैंने जो यहाँ पे ड्रॉ किया था वो एग्जैक्ट एक्स एक्सिस पर नहीं थी, इनिशियल साइड थोड़ी सी ऐसे टेढ़ी थी, ऐसे ही है ना, लेकिन यहाँ पे मैंने एग्जैक्ट जो इनिशियल साइड है वो एक्स एक्सिस के ऊपर बना दिया और पॉजिटिव एक्स एक्सिस पर होनी चाहिए। और वर्टेक्स यहाँ पे तो मैंने एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ड्रॉ ही नहीं की कि ये ओरिजिन है या नहीं है, इससे तो हमें पता ही नहीं चल रहा था कि ये कहाँ पे है। और तीसरी चीज़ टर्मिनल साइड कहीं भी हो सकती है। इस एंगल को हम क्या कहते हैं बच्चों? स्टैंडर्ड एंगल कहा जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे इनिशियल साइड से लेकर टर्मिनल साइड की तरफ जो है ये अगर हम ड्रॉ कर दें ये एरो हेड, तो ये एक्चुअल में थीटा को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी कि जो कि एंगल है, जो कि क्या है बच्चों? एंगल है। समझ आ रही है बच्चे? ये है स्टैंडर्ड एंगल। दो बातें दोबारा से सुन लें। स्टैंडर्ड एंगल के लिए पहली कंडीशन क्या है कि जो इनिशियल साइड है वो कहाँ पे होनी चाहिए?
पॉजिटिव एक्स एक्सिस, सिर्फ एक्स एक्सिस नहीं, तो इसको तो मैं फ्लिप करवा के ये नेगेटिव एक्स एक्सिस पर भी लिख सकता हूं। तो क्या ये स्टैंडर्ड एंगल हो जाएगा? नो। स्टैंडर्ड एंगल के लिए कंडीशन क्या है कि पॉजिटिव एक्स एक्सिस पर इनिशियल आर्म होनी चाहिए, ठीक है। और उसके बाद जो वर्टेक्स है वो ओरिजिन पर होना चाहिए और टर्मिनल साइड जो है वो कहीं भी हो सकती है, डिपेंड करता है कि एंगल कितना है। अगर जो है वो बिलफर्ज 90 होता है एंगल, तो आगे मैं आपको बताता हूँ 90 कहाँ पे बनेगा, 180 कहाँ बनेगा, 270, तो 90 बेटा यहाँ पे बनेगा, 90 डिग्री का राइट एंगल जो है ये वाला बन जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आके 180 हो जाएगा, यहाँ पे आके 270 हो जाएगा, यहाँ पे आके 360 होगा, ये आगे हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। उसके बाद है बच्चों पॉजिटिव एंगल और नेगेटिव एंगल। एंगल कब पॉजिटिव होगा और एंगल कब नेगेटिव होगा, ये देखो बच्चों। बिलफर्ज ये मैंने इनिशियल रे जो है वो ड्रॉ कर ली है, ठीक है, और ये मैंने टर्मिनल रे जो है वो ड्रॉ कर ली है, ठीक है, और ये इसका वर्टेक्स होगा। अगर आपकी जो टर्मिनल साइड है वो एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करे तो एंगल क्या होगा बच्चों? पॉजिटिव होगा। ये देखो, ये थी हमारे पास इनिशियल साइड, यहाँ से एंगल बनना स्टार्ट हुआ है और कहाँ पे जाके एंड हो रहा है? यहाँ पे, ऐसे ही है। तो ये जो हमारे पास सेकंड रे थी ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेट की है या क्लॉकवाइज रोटेट की है? एंटी क्लॉकवाइज, और इसको काउंटर क्लॉक भी कहते हैं। ये घड़ी की सुइयाँ इस तरह से घूमती हैं या इस तरह से घूमती हैं? बताओ, ऐसे घूमती है ना, तो इसको कहते हैं क्लॉकवाइज। और ये तो हमारे पास यहाँ से ऊपर की तरफ गई है, तो इसको तो काउंटर क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज कहेंगे ना। तो अगर हमारी टर्मिनल साइड काउंटर क्लॉकवाइज घूमे तो जो हमारा एंगल थीटा होगा वो होगा बच्चों पॉजिटिव। वो क्या होगा? पॉजिटिव। अगर यहाँ पे नेगेटिव बनाना चाह रहे हैं तो बिल्कुल ये देखो बच्चों, ये हमारे पास थी इनिशियल साइड और जो हमारे पास टर्मिनल साइड है वो क्लॉकवाइज घूमी है, यानी कि ये इनिशियल से इस तरफ आ गई है। अब देखो, ये इनिशियल साइड ऊपर वाली है और टर्मिनल साइड ऐसे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमी है ना, तो ये वाला जो एंगल थीटा बनेगा इसको हम फिर क्या कहेंगे कि ये नेगेटिव है, नेगेटिव एंगल है। क्लियर होगी बात बच्चे? अगर जो है वो टर्मिनल साइड एंटी क्लॉकवाइज, या आपकी बुक वालों ने जो वर्ड यूज़ किया है वो काउंटर क्लॉकवाइज यूज़ किया है। अगर आपकी टर्मिनल साइड काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमती है या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमती है तो ये एंगल बनाएगा पॉजिटिव, ठीक है। और अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमती है तो ये एंगल बनेगा नेगेटिव। बात क्लियर होगी बच्चों? पॉजिटिव एंगल समझ में आ गया, नेगेटिव एंगल भी समझ में आ गया। जो नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है बच्चों को टर्मिनल एंगल्स किसे कहते हैं, ठीक है। ये पेज नंबर 98 पर बच्चों दिए हुए हैं, ये पॉजिटिव एंगल भी, नेगेटिव एंगल्स भी, को टर्मिनल एंगल्स भी, ठीक है। अब यहाँ पे देखो बच्चों, मैंने यहाँ पे ऑलरेडी बताया हुआ है को टर्मिनल एंगल के लिए ये 2-3 कीवर्ड्स याद रख लें। यहाँ पे भी रिफ्लेक्शन होगी बच्चे, ये हेडिंग है को टर्मिनल एंगल्स और ये नीचे लिखा हुआ है शेयर सेम टर्मिनल साइड्स। अब ज़रा इसका मतलब समझ लें। दो ऐसे एंगल्स जिसका स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट एक ही जगह पर हो, यानी कि जिसकी इनिशियल आर्म और टर्मिनल आर्म एक ही जगह पर हो लेकिन एंगल की वैल्यूज डिफरेंट हो। अब आप कहेंगे ये कैसे हो सकता है? देखो, ये मैंने यहाँ से बच्चों एंगल स्टार्ट किया, ये जो ब्लैक वाला है ज़रा आप इसको गौर से देखिएगा। मैंने यहाँ से स्टैंडर्ड पोजीशन से स्टार्ट किया पॉजिटिव एक्स एक्सिस से और ये यहाँ पे आके ख़त्म हो गया, तो ये एंगल बन गया बच्चों 45 डिग्री। कितना है? ये देखो, ये 90, यहाँ से 0, यहाँ से 90 और इसका हाफ क्या बन जाएगा? 45 नहीं बन जाएगा? तो ये एंगल कितना बन गया? 45। लेकिन दूसरी दफ़ा मैंने क्या किया बेटे, यहीं से पॉजिटिव एक्स एक्सिस से जो है वो स्टार्ट किया, इस तरह से एक दफ़ा घूम के पूरा चक्कर लगा के फिर दोबारा आके यहीं पर रोक लिया। तो अब ये वाला एंगल तो था 45 और ये वाला जो एंगल बना है ये कितना है? 45 प्लस ये एक कंप्लीट जो चक्कर होता है बेटे, ये आगे फुल सर्कल की डेफिनेशन आएगी, उसमें 360 डिग्री होते हैं। एक कंप्लीट चक्कर में कितने डिग्रीज होते हैं? 360 डिग्री। अभी ये डिग्री क्या है ये भी अभी आपको बताता हूँ। तो यहाँ पे बेटे फिलहाल जो है वो आप इतना याद रखें, ये जो एंगल था वो कितना था? 45। और जब ये यहाँ, हाँ जी बच्चे, ये यहाँ से पॉजिटिव एक्स एक्सिस से ये ब्लैक लाइन तक जो है वो बिलफर्ज कितना था एंगल? 45 डिग्री। लेकिन दूसरी दफ़ा जो है वो यहीं से पॉजिटिव एक्स एक्सिस से स्टार्ट किया और ये यहाँ पे आके रुक नहीं गया, बल्कि यहाँ से पूरा चक्कर लगाने के बाद फिर पॉजिटिव एक्स एक्सिस पर आ गया और उसके बाद अगेन वहीं पे जाके रुका जहाँ पे 45 डिग्री था। तो क्या अब ये दोनों एंगल्स बराबर होंगे? अब मैं आपको एक सादा मिसाल देता हूँ। एक बच्चा यहाँ से चला और उसने घूम के आके सिर्फ यहाँ पे रुक गया,
और दूसरा बच्चा जो है वो यहाँ से चला, उसने पूरा चक्कर लगाया और फिर वापस यहाँ पे आके दोनों ही रुक गए। क्या दोनों ने सेम फासला तय किया है? हालांकि स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट तो दोनों का सेम है। ये भी यहीं से स्टार्ट हुआ था ब्लैक वाला और यहाँ पे आके रुक गया है, रेड वाला भी यहीं से स्टार्ट हुआ था वापस आके यहीं पे रुका है, लेकिन एक पूरा चक्कर लगाने के बाद वापस उसके पास आके रुका है। तो क्या उन दोनों का फासला सेम होगा? डिस्टेंस सेम होगा? नहीं होगा ना। हालांकि दोनों के स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट सेम है कि नहीं है? तो ये दो डिफरेंट एंगल्स हैं जिसमें एक एंगल की वैल्यू है 45 और दूसरे एंगल की वैल्यू है 405, लेकिन स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट दोनों का क्या है? सेम है। ऐसे एंगल्स को हम कहते हैं को टर्मिनल एंगल्स। को एजुकेशन का क्या मतलब होता है? जहाँ पे गर्ल्स और बॉयज़ इकट्ठे हों, ऐसे ही है। को लीनियर पॉइंट्स किसे कहते हैं? ऐसे पॉइंट्स जो एक ही लाइन पर हों, ठीक है। तो को टर्मिनल एंगल्स ऐसे दो एंगल जिनकी स्टार्टिंग और एंडिंग साइड्स, टर्मिनल साइड्स क्या हो? एक ही पॉइंट पर हो। तो ये दो डिफरेंट एंगल्स हैं। एक ने सिर्फ यहाँ से यहाँ तक फैसला तय किया, डिस्टेंस कवर किया है, और एक ने एक पूरा चक्कर लगाने के बाद फिर वहाँ पे आके रुका है। तो ये दोनों ने जो डिस्टेंस कवर किया, क्या वो सेम है? नो। स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट तो सेम है ना, लिहाजा ये एंगल्स की वैल्यू मुख्तलिफ है बट पोजीशन दोनों की क्या है? सेम है। ऐसे एंगल्स को हम क्या कहते हैं? को टर्मिनल एंगल्स कहते हैं। ये इसके लिए कीवर्ड याद रख लें, शेयर सेम साइड्स, यानी कि इनकी जो साइड्स होती हैं वो एक जगह पे ही होती हैं, सेम जगह पर होती हैं, ठीक है। इसकी प्रॉपर डेफिनेशन आप यहाँ पे देख लें। को टर्मिनल एंगल्स आर द एंगल्स दैट शेयर द सेम इनिशियल साइड एंड टर्मिनल साइड इन स्टैंडर्ड पोजीशन बट दे मे हैव डिफरेंट मेजर्स, लेकिन इनकी वैल्यूज क्या हो सकती हैं? डिफरेंट हो सकती हैं। ऐसे एंगल्स जिनका स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट तो सेम हो बट उनके एंगल की वैल्यू सेम ना हो, तो ऐसे एंगल्स को क्या कहते हैं बच्चों? को टर्मिनल एंगल्स कहते हैं। बात क्लियर हो गई है बच्चे? बात क्लियर हो गई है? उसके बाद ज़रा तीन चार चीज़ें और समझ लें बच्चों। ये जो पूरा का पूरा हमारे पास मतलब कि 4 क्वाड्रेंट्स, क्वाड्रेंट का पता है आप लोगों को? एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जब हम बनाते हैं बच्चों तो टोटल 4 हिस्से बनते हैं इसके। ये जो फर्स्ट पार्ट बनता है पॉजिटिव एक्स एक्सिस से लेकर पॉजिटिव वाई एक्सिस तक, इसको फर्स्ट क्वाड्रेंट कहते हैं। फिर इसी तरह से वाई एक्सिस से लेकर एक्स डैश एक्सिस यानी कि नेगेटिव एक्स एक्सिस तक, इसको कहते हैं सेकंड क्वाड्रेंट। फिर नेगेटिव एक्स से लेकर नेगेटिव वाई तक, इसको कहते हैं थर्ड क्वाड्रेंट। और नेगेटिव वाई से लेकर पॉजिटिव एक्स तक, इसको कहते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट। बात समझ में आ रही है? यहाँ पे अगर इनिशियल और टर्मिनल साइड्स भी दोनों एक ही पॉइंट पर हों, ये देखो बच्चों, ये एक्स एक्सिस पर ये ब्लैक वाली इनिशियल साइड है और ये वाली जो है वो, ये चलो ये काम करते हैं। ये एक्स एक्सिस है, ग्रीन है, ये इनिशियल साइड है, ये वाई एक्सिस है, ब्लैक है, और ये वाली जो है ये हमारे पास टर्मिनल साइड है, लेकिन दोनों एक ही पॉइंट पर है। तो मेरा आपसे सवाल है, इन दोनों के दरमियान डिस्टेंस कितने हैं? 0, वही तो मौजूद है। लेकिन अगर मैं आहिस्ता आहिस्ता ये जो टर्मिनल साइड है उसको ऊपर की तरफ लेके जाना शुरू करूं, अब इनके दरमियान एंगल बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? यानी कि डिस्टेंस बढ़ेगा। और जब ये यहाँ पे आ जाएगी, अब इन दोनों साइड्स के दरमियान, ये इनिशियल साइड और ये टर्मिनल साइड के दरमियान जो एंगल बन जाएगा वो होगा 90 डिग्री, और इसको हम राइट एंगल भी कहते हैं। आगे हमारा कॉन्सेप्ट आ रहा है, ठीक है। और अगर मैं इसको मजीद रोटेट करवा दूँ और इनिशियल साइड और टर्मिनल साइड आपस में एक दूसरे के साथ इस तरह से टच हो रही हो और ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन बन रही हो, तो इसका एंगल कितना होगा? 180 डिग्री। और अगर टर्मिनल साइड हमारी घूमकर यहाँ पे नेगेटिव वाई एक्सिस पर आ जाएगी, इसको कहते हैं 270 डिग्री। क्या कहते हैं? 270 डिग्री। और अगर वापस दोबारा से घूम के यहीं पे आ गई है, अब देखो पहले हमारी टर्मिनल साइड ऊपर थी, ये देखिए डिस्टेंस कोई नहीं कवर किया था, अब पूरा चक्कर लगा के फिर आपस में टच हो गई है, लेकिन अब ये पूरा एक चक्कर कंप्लीट हो चुका है, तो इसके कहेंगे 360 डिग्री इसका एंगल हो गया। कितना एंगल हो गया? 360 डिग्री एंगल हो गया। बात समझ में आ गई है बच्चों? क्लियर है? उसके बाद है हमारे पास डिग्री मेजरमेंट किसे कहते हैं। ये जो हमारे पास डिग्री मेजरमेंट है, अभी मैं बार बार वर्ड यूज़ कर रहा था, 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री, 360 डिग्री। डिग्री एक्चुअल में क्या है? डिग्री इज़ द यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ एंगल। एंगल को मेजर करने का जो यूनिट है वो क्या है? डिग्री है। मिसाल के तौर पर जैसे हम डिस्टेंस के लिए क्या यूनिट यूज़ करते हैं? मीटर यूज़ करते हैं। मैं जी यहाँ से चला तो जी ये लो मैंने 1 मीटर डिस्टेंस कवर कर लिया।
तो अगर दो टर्मिनल और इनिशियल साइड जो है वो एक दूसरे से 1 यूनिट आगे चली गई तो हम कहेंगे जी 1 डिग्री इसने डिस्टेंस कवर कर लिया है। अगर 2 यूनिट आगे चली गई तो हम कहेंगे 2 डिग्री यूनिट कवर कर लिया है। 3 यूनिट्स आगे चली गई तो 3 डिग्री, 4 डिग्री, 5 डिग्री। और यहाँ पे बिलफर्ज, ये तो मैं आपको समझाने के लिए कह रहा था, यहाँ पे अभी ये 45 हो जाएगा, यहाँ पे आके कितना हो जाएगा बच्चों 90, यहाँ पे आके 180 और यहाँ पे आके 270 और यहाँ पे आके 360। कंप्लीट एक चक्कर मुकम्मल हो गया है ना। तो लिहाजा ये डिग्री जो है वो इसका क्या है, यूनिट है। अच्छा, अब ये किसके इक्वल होता है, 1 डिवाइडेड बाय 360 डिग्री के इक्वल होता है। यानी कि ये एक कंप्लीट जो साइकिल होता है बच्चे, उसका 360th पार्ट, 360वां हिस्सा, तो वो 1 डिग्री कहलाएगा। पूरा जो सर्कल होता है उसको 360 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है और उसमें एक पार्ट को क्या कहते हैं बच्चों, 1 डिग्री कहते हैं। एक पार्ट को क्या कहते हैं, 1 डिग्री कहा जाता है। क्लियर होगी बात बच्चे। उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है फुल सर्कल किसे कहते हैं। ये देखो, ये हमारे पास बच्चों स्टैंडर्ड एंगल के फॉर्म में जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस होता है, इनिशियल साइड वहीं पे होती है ना। और मैंने आपको कहा कंप्लीट सर्कल आपने ड्रॉ करना है, तो यहाँ से स्टार्ट होंगे और घूम के आके वहीं पे रुकेंगे ना। अब ये कंप्लीट साइकिल हो गया। अब इसका जो एंगल होगा वो कितना होगा, 360 डिग्री होगा। ये MCQs के हवाले से याद रखने हैं। एक कंप्लीट सर्कल या फुल सर्कल का जो एंगल बनता है वो कितना होता है, 360 डिग्री होता है। और 360 का अगर हम हाफ कर लेंगे तो हाफ किसके इक्वल होगा, 360 का हाफ, यानी कि आधा सर्कल। आधा सर्कल बच्चों यहाँ से लेकर यहाँ तक नहीं बनेगा, तो ये कितना एंगल बन रहा है, 180 डिग्री नहीं बन जाएगा। और अगर इस आधे का भी आधा कर लें तो ये हमारे पास राइट एंगल 90 डिग्री नहीं बन जाएगा, तो ये बन गया हमारे पास राइट एंगल। क्लियर हो गई ये बात बच्चे। उसके बाद जो कुछ चीज़ें आपने इंतहाई इंपॉर्टेंट याद रखनी है क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, वो हैं ये बातें बच्चों। 1 डिग्री जो है वो बेटे 60 मिनट्स के इक्वल होता है। 1 डिग्री किसके इक्वल होता है, अगर वो हमें ये कहे कि आपके पास एंगल डिग्री में दिया गया, आप इसको सेकंड्स में या मिनट्स में कन्वर्ट करके दो, तो 1 डिग्री 60 मिनट्स के इक्वल होता है। अगर मुझे बिलफर्स्ट क्वेश्चन ये दे दिया जाता है कि 1 डिग्री आपके पास एंगल है, आप इसको मिनट्स में कन्वर्ट करके दो, तो मैं 1 × 60 कर दूंगा, तो ये 60 मिनट्स के इक्वल आ जाएगा बस। और आपका पहला क्वेश्चन यही है कि आपको एंगल डिग्री में दिया गया होगा और उसको इसमें कन्वर्ट करना होगा, मिनट्स में कन्वर्ट करना होगा। तो आप सिंपली क्या करेंगे, जो भी वैल्यू दी गई होगी उसको 60 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, वो मिनट्स में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर वो ये कहे कि आपने मिनट्स में नहीं, डिग्री को सेकंड्स में कन्वर्ट करना है, तो अगला पॉइंट, 1 मिनट जो है वो 60 सेकंड्स के इक्वल होता है कि नहीं। 1 मिनट में कितने सेकंड्स होते हैं, 60 सेकंड्स ही होते हैं ना। तो अब अगर पहले आप डिग्री को मिनट्स में कन्वर्ट करो तो 1 डिग्री 60 मिनट्स के इक्वल आ जाएगा। फिर अगर आपने उस मिनट्स को सेकंड्स में भी कन्वर्ट करना है तो फिर आप क्या करोगे, अगेन 60 के साथ मल्टीप्लाई करोगे, तो आपका डिग्री जो है वो फिर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सेकंड्स में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन हमने किसको, अभी तो ये मिनट को सेकंड में कन्वर्ट किया ना, तो 1 मिनट सेकंड्स के 60 सेकंड्स के इक्वल आ गया। लेकिन डिग्री को सेकंड्स में कन्वर्ट करना होगा, तो मिनट्स में कन्वर्ट करने के लिए एक दफ़ा 60 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर मिनट्स को सेकंड्स में कन्वर्ट करने के लिए एक दफ़ा फिर 60 के साथ नहीं मल्टीप्लाई करेंगे, तो 60 × 60 3600 हो जाएगा। इसलिए यहाँ पे 60 × 60 सेकंड्स लिखा हुआ है। तो ये MCQs भी हैं बच्चों। 1 डिग्री विच इज इक्वल टू 60 मिनट्स, 1 मिनट विच इज इक्वल टू 60 सेकंड्स, एंड 1 डिग्री सेकंड्स में किसके इक्वल होगा, 3600 सेकंड्स के इक्वल होगा। क्लियर हो गई ये बात बच्चे। तो ये अभी आपकी एक्सरसाइज का जो पहला क्वेश्चन है। और जो दूसरा क्वेश्चन है बच्चों, वो क्या कह रहा है, फाइंड इन विच कोऑर्डिनेट द फॉलोइंग एंगल्स लाई, राइट द को टर्मिनल एंगल्स ऑफ ईच। अच्छा, इसमें तो बल्कि यही कह रहा है कि इसमें ये कौन से एंगल में कौन से कोऑर्डिनेट में जो है वो एंगल लाई कर रहा है, फर्स्ट में, सेकंड में, थर्ड में, और इसके को टर्मिनल एंगल भी बताने हैं। दूसरा क्वेश्चन देखो जरा, कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू डिग्री, मिनट एंड सेकंड्स। इनको जो है वो डिग्री, मिनट और सेकंड्स में लिखना है। ये वाला क्वेश्चन भी इन्हीं 2-3 फार्मूलाज की मदद से होगा बच्चे। जो नेक्स्ट दिया हुआ है, कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू अ डेसिमल डिग्री, इसमें भी यही यूज होगा, ठीक है, लेकिन थोड़े से मुख्तलिफ तरीके से, ठीक है। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर जो 4 है वो है कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू रेडियंस। यहाँ पे एक और चीज़ है, रेडियन का कॉन्सेप्ट क्या है, ये नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह मैं आपको सिखाऊंगा। लेकिन पहले हम क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 सॉल्व करेंगे, उसके बाद मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक भी समझाऊंगा और साथ में एक्सरसाइज भी आगे कंटिन्यू रखेंगे। ठीक होगी बात बच्चे। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है।
नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इंशाल्लाह सुम्मा इंशाल्लाह हमने पहले 3 क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करने हैं, ठीक है। और फिर उसके बाद उससे अगले लेक्चर में 4, 5, 6 जो क्वेश्चन हैं उनके पहले कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा और उसके बाद फिर ये क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा। तो ये टोटल आपकी एक्सरसाइज के 9 क्वेश्चन जो है वो दिए गए हैं, जिसमें आपको 2 टॉपिक्स मजीद सीखने हैं और उसके बाद आपकी ये कंप्लीट एक्सरसाइज के कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। फिर हमने सिर्फ एक्सरसाइज सॉल्व करनी है, ठीक है बच्चे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अल्लाह हाफिज़।